तो एक समय की बात है, वो सेठ बड़ा दान करता था, उसका पुरोहित था, वो आया करता, उसको भोजन जिमाता, दान दक्षिणा देता, बड़ा खुश होता। लेकिन क्या हुआ कि सेठ से विचार बदल लिए उसने। भाई पंडित जी मेरे पास मत आया कर, मैं आइंदा के दिन ना तुझे कभी भोजन जिमाऊंगा, ना दान दक्षिणा दूंगा, और मेरे घर मत आया कर। जब ब्राह्मण ने ये बात सुनी, सेठ के घर जाता था, दान दक्षिणा मिलती थी, इज्जत सम्मान मिलता था, और भी चीज़ें भेंट स्वरूप उसको दिया करता था, सब बंद हो गया। मायूस हो गया, उदास हो गया। घर जाके अपनी घरवाली को बताई बात कि मेरे साथ तो आज ये किया सेठ। बोले कोई बात ना, अपना ही सेठ है, कभी फिर बुला लेगा, चिंता ना। आना जाना बंद हो गया। काफ़ी समय के बाद एक दिन उस पंडिताइन को सेठानी मिल गई, और सेठानी को इस बात का पता नहीं था। सेठानी कहने लगी कि पंडित जी आजकल आते नहीं हमारे घर, क्या बात होगी? बोली आपको पता नहीं क्या कि सेठ ने उसको तो मना कर दिया। कहने लगे मैं इस पाखंडवाद में, इन कामों से छुटकारा ले लिया, अब मत आया कर मेरे पास, ना मैं आपको कोई दान दक्षिणा दूंगा, ना आपको भोजन जिमाऊंगा, और मैं इन चीज़ों से अब दूर हो गया। सेठानी को भी बोला कि वो उसकी उदासी देख के बोली कोई नहीं, ये अपनी मातृ शक्ति है, इसमें दया और प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। देखो यूँ तो कोई भी इंसान सब बराबर नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर इनमें दया भाव ज़्यादा है, प्रेम भी ज़्यादा है, सेवा भी इनमें ज़्यादा है। इंसान ना तो सेवा कर सकता, ना इंसान के दिल में इतना प्रेम है। इसीलिए तो ज़्यादा हॉस्पिटलों में देखोगे नर्सेज, यही नर्स क्यों होती हैं ज़्यादा? क्योंकि मरीज की देखभाल अच्छी तरह कर सकती हैं, इंसान नहीं कर सकता, आदमी नहीं कर सकता। फिर दया है इनके दिल में, किसी का दर्द देख नहीं सकती। संतान पैदा करती हैं, अपने बच्चे को उसका लालन पालन करती हैं, उसके कारण ये चीज़ें इनमें बढ़ती जाती हैं, सेवा भाव, प्रेम और दया। और जिस इंसान में ये चीज़ें आ जाती है ना, वो समझो कि वास्तविक रूप से इंसान हो जाता है। और जिसके दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है और सेवा नहीं जानता है, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा भी है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान अहंकार है। और तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घटवत रहा। दया नहीं छोड़नी चाहिए जब तक इंसान के शरीर में प्राण है। और धर्म का मूल का मतलब, वास्तविक धर्म को अगर जानना चाहते हो तो उस जिसके दिल में रहम है, दया है, उसके दिल में प्रेम भी होगा, और वही इंसान सेवा भी कर सकेगा। और ये चीज़ें जिसके पास है वो भक्ति भी आराम से कर सकता। सेठानी कहने लगी कोई बात नहीं, पंडित जी को भेज देना। जाके कही कि सेठानी ने ये बोला, पंडित जी जाओ आप। तो जिस तरह से बुझते हुए दिए के अंदर तेल डाल देते हैं, उसका प्रकाश किस तरह से बढ़ जाता है दीपक का, पंडित जी के चेहरे पे रौनक आ गई, बड़ा खुश हो गए कि चलो जुज़बान ने याद किया। उसको यह नहीं पता था। गया जाके पंडित जी के घर में, तो सेठ को उसने बताया नहीं कि मैंने बुला रखा है। घर में देख के वो जाते ही आग बबूला हो गया, उसका चेहरा तमतमा गया। सेठ का लाल आंखें करके बोला, तू किसने बुलाया था, किस लिए आया हमारे घर? मैंने कहा था कि मत आना।
अब घरवाले की डोर तो घरवाली के हाथ में होती है ना। उसने डोर खींची, कहने लगी सेठ जी चुप रहो, मैंने कहा था इसलिए आया है। अब सेठ चुप, तो सेठानी से नहीं कह सकता ना। वो जानते हैं कि औरत लक्ष्मी का रूप है, इसको गलत बोलना, मारना पीटना या उनको बेइज्जत करना बहुत बुरी बात है। मातृशक्ति की इज्जत सम्मान जो करता है वो लक्ष्मी की पूजा करता है। इसीलिए ये दूसरे लोगों के पास धन नहीं होता। ये तो ले गद खा दिया 1 मिनट में, चाहे कोई देखो कोई नहीं, गाड़ बल लिया बाढ़ पकड़ के घसीटते हुए। लेकिन सेठ उनको कुछ नहीं कहेगा, इसीलिए सेठों के पास धन होता है। तो अपने घर वालों से बता देना, जो कंगाल बनना हो तो हमारे साथ झगड़ा किया करो, धन चाहते हो तो हमारी इज्जत किया करो, ठीक है ना। वो कहते ही सेठ तो जैसे उबलते हुए दूध पर पानी डाल दिया, एकदम शांत हो। बोले कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, अंदर लेगी। बोले वो अंदर आ। सेठ अंदर गया, बोले हाँ ब्राह्मण है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूज्य होते हैं ब्राह्मण, कुछ देना हो ना देना हो तेरी मर्जी है, लेकिन कम से कम बोल इज्जत से उसको। घर आए आदमी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सेठ बड़ा शर्मिंदा होया, लेकिन फिर भी उसके दिल में रोष तो था पंडित के प्रति। बोला कुछ तो दे दे, आया है बेचारा, कुछ क्या दे दे। गुस्से में आके केले लेके गया था, केले खा के छिलके पड़े थे। सेठ ने गुस्से में आके छिलके डाल दिए उसकी जोड़ी में सेठ की। बोला ये ले। ब्राह्मण था, ब्राह्मण में ज्ञान होता है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की परिभाषा है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, पांचों बसकर झूठ नहीं भाके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, शरण दास ब्राह्मण है सो। ये ब्राह्मण के गुण और निशानी है, ऐसा होता है ब्राह्मण। कसाईयों का नाम ब्राह्मण नहीं होता। जो उल्टे सीधे काम करते हैं, नशे करते हैं, शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, नाम ब्राह्मण का है तो गलत, ब्राह्मण नहीं। ऐसा काम करने वाला तो शूद्र करता है, जाति कोई नहीं है। जाति तो इंसान अच्छे काम करने वाले की ऊंची जाति है, नीच कर्म करने वाले की नीच जाति है। एक राक्षस है तो दूसरे देवता है। देवता लोग इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, राक्षसों का कोई परहेज गुरेज नहीं होता। ब्राह्मण था, समझदार था, झोली कर ली। शेर देने लगा, झोली कर ली, लेके अपने उनको बोझ लिया और बोझ के पल्ले में बांध के घर ले आया। सेठानी दरवाजे पे खड़ी और ब्राह्मणी के काफ़ी दिन के बाद ब्राह्मण जी गए हैं सेठ के घर, दान दक्षिणा देंगे, आज तो बड़ा खूब दिया हुआ दान। इंतजार में कि आज तो मजे होंगे। देखा तो पंडित जी पांव पटकते हुए आ रहे। क्यों दिया लिया कुछ था ही नहीं, क्या जवाब देगा। ब्राह्मणी बोली क्या हाल है। बोला कि चल अंदर बताऊंगा हाल। बोला ऐसी क्या हो गया। बोले अंदर चाल, बाल ठीक नहीं है। बोले हाँ। बोला ये देख सेठ ने ये दिया। ओ हो खुश हो। बोली वाह, चिंता की इस बात की। सेठ को आदत तो पड़ी देने की, आज छिलके दिए कल को अच्छी चीज भी देगा, नाराज ना हो। बोला फेंक दे इनको, क्या करेंगे। बोले वाह, हमने सेठ का दिया हुआ दान है, इसमें फेंकना थोड़ा है। तो बोला क्या करेगी। उनको धो के काट के सब्जी बना दी। कि जजमान की दी हुई चीज को ऐसे थोड़े फेंक देंगे। सब्जी बना के उन्होंने रोटी खाई। अब केले की छिलके की सब्जी, रात को पेट में दर्द हो गया। ब्राह्मण के दर्द हो गया, दोनों जने, कोई बच्चा था नहीं घर में।
दोनों रात को तड़फने लगे, हाय मर गए, हाय मर गए। उनकी आवाज़ सुन के अड़ोसी पड़ोसी आए, क्या बात होगी पंडित जी, क्या बात होगी? बोला क्या खाया था? कुछ नहीं भाई, केड़े की छिलके की सब्जी थी। बोला वो के? ने बोला वो के काफ़ी दिन बाद सेठ के चला गया, उसने दिए थे। पूरी कहानी बताई। हमने सोचा जजमान की दी हुई चीज़ है, बेकार क्यों करी, इसको इज्जत मान से इसकी सब्जी बना के खा लें। उनमें एक सब तरह के लोग होते हैं। एक जना उसी टाइम गया, लाविल उतरे होया कर नहीं, इधर उधर की लानी है जानने। बोला सेठ, बोले हाँ। बोला फंस गया। बोला क्या बात है? बात के नीला ब्राह्मण आया था। बोले हाँ। नीला केड़े छिलके दिए थे? बोले दिए थे। मेरा वो सब्जी बना के खा गया, उसके पेट में दर्द जम रहेगा। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों मरेंगे, तेरे श्राप लागेगा, पाप लागेगा। सेठ तो उससे टाइम गया, भाग्या गया। जाके नर बोलिया कि ब्राह्मण पंडित जी क्या हुआ, क्या हुआ? बोले भाई सेठ जी होया कि यह बात हुई। बोले दवाई दुई कि नहीं दे के थोड़ी बहुत कहने लगे सेठ जी कोई बात नहीं, ठीक हो जा। और ठीक होया बस आइए पंडित जी तेरा निमंत्रण से डर क्या कि किसी नाल बड़ोले इसने कदे मर जा और बुरा शराब दे जा मरदा मरदा। जो ठीक हो गया, ठीक होंगी दूसरे तीसरे दिन पंडित जी तो चल दिए अंगोछा घेर के कंध। सेठ जी के जा करिए राम राम। सेठ देखे बोलो हो आओ पंडित जी आओ। बैठने के लिए बहुत बढ़िया आसन दिया, चरण लिए, आशीर्वाद लिया, भोजन बनवाया। भोजन बनवा के न और बोला कि सेठ ने भाई इतनी चीनी दे दे, इतनी चावल दे दे, 5 चून लत्ते दो सेठ ने, और पैसे भी दे के न अरियो बोला पंडितानी के भी ले, उनके भी साड़ी सूड़ी दे के और पंडित जी का तो गठड़ बांध दिया पूरा का पूरा। पंडित जी टूटता होया जा और वो है पंडितानी फिर दरवाजे में खड़ी हंसदा होया जब दिखाई दिया। बोला कि बोल पंडित जी। बोला हाँ हाँ बस पूछे ना। बोला आज तो धन कर दिए। बोला कि उतरवाओ न तावड़ी मेरे बस चालिया को नहीं जाता। बोला भीतर न बढ़ले लेके न जाके न खोल के देखा किते पंडितानी की साड़ी, किते लत्ते, किते पैसे, किते चावल, किते चीनी, किते घियो हो। बोला देखा कि मैं तरह के कही थी। मैंने आपको बताया था कि जजमान की दी हुई चीज़ निरादर ना कर। आज अगर याद इसे कल को अच्छी चीज़ भी देगा, देने की आदत तो पड़ी।